ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप इस यात्रा में बहुत बहुत बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो हमने पिछले हफ्ते समझा कि पावन बनना क्या होता है। पावन बनना अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये है रावण को निकालना। अगर रावण इंचार्ज है तो हमारी बुद्धि सारा समय इस स्थूल दुनिया में ही घूमती रहती है। और अगर आत्मा इंचार्ज है तो उसको उसकी दुनिया प्रिय होती है, क्योंकि उसका फाउंडेशन सत्य है। और सत्य फाउंडेशन होने के कारण वो दूसरों को सिद्ध करने की जिद में नहीं होती है। उसे पता है सभी भाग्यशाली हैं, सभी लवली हैं और उसकी दुनिया परफेक्शन की है। और पावन बनने के लिए हमें इसी सेकंड पावन बनने की प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि 100% हम क्लीन उस स्थिति में आए जहां जीरो रावण होता है। तो ये दुनिया सभी की नाक के सामने है, लेकिन क्यों लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण ये है कि रावण को सतो प्रधान सुख पसंद नहीं आता है। रावण पत्थर बुद्धि होता है और अज्ञानता में उसे तमो प्रधान खुशी ही पसंद आती है। तो हमें क्या करना है? हमें पारस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और जो पारस का वातावरण होता है वो अज्ञानता को पनपने नहीं देता है। पिछले हफ्ते हमने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर चर्चा की, जिसका टाइटल था रूहानियत। क्या है ये रूहानियत? बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं अपनी रूहानियत लेकर आओ। तो रूह जब होश में आता है तो वहीं से रूहानियत शुरू होती है। और जब रूह होश में होता है तो उसकी वृत्ति श्रेष्ठ होती है, उसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। तो कर्म जो है वो इस स्थूल दुनिया में होते हैं, बोल भी स्थूल दुनिया के होते हैं। लेकिन जब वो दूसरों तक रूहानियत पहुंचती है तो उन्हें आपके शब्दों द्वारा, यानी जब आ, आत्मा जागृत होती है तो आपके शब्दों द्वारा, आपके कर्मों द्वारा उनको रूहानियत की महसूसता होती है। और उनकी चेतना को यही चीज जो है एक लेवल ऊपर शिफ्ट कर देती है और वो चढ़ती कला में आ जाते हैं। और उस चढ़ती कला में उनको अच्छी फीलिंग्स, यानी ऊंची फीलिंग्स, ऊंची भावना की महसूसता होती है। और वो शब्द भी उस ऊंची स्थिति से सुनते हैं। और ये जो है ये उनका पुरुषार्थ नहीं है, ये आपका पुरुषार्थ है। यानी कि जब फरिश्ता होश में होता है तो तब उनको ये सुख और शांति और आनंद की भासना होती है। हो सकता है ये अल्पकाल के लिए ही हो, लेकिन ये उनको चढ़ती कला में लेकर आ जाता है। और फिर दूसरे जो है वो श्रेय देते हैं आपके बोल को। तो रूहानियत जो है ये अलग लेवल पर काम करती है। और फिर इसके लिए हमारे को पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। ये पारस इंटेलेक्ट जो है हम सबके पास है। और जितना हम इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ये हमें फायदा देता है और दूसरों को भी फायदा देता है। और ये कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है इसको आप कैसा पता करेंगे? जब आपके जीवन में रावण कम होता है या जीरो होता है, इसकी पहचान यही है कि पारस बुद्धि एक्यूरेटली काम कर रही है। तो चलिए, अब तक का क्लास आपको रिवाइज हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास सुनते हैं ब्रदर प्रशांत से। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड मॉर्निंग। Good morning and Om Shanti to everyone. Now, थोड़े मिनट और शांति और एकाग्रता का प्रयोग करेंगे। और जैसे कहा था अभी, हमें हमारे हाथ में है सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग करना। और यदि श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग किया तो सब कुछ
आसान हो जाता है, क्योंकि हम स्पष्ट रीति से देखते हैं कि स्थूल दुनिया जो है वो है पराई दुनिया और नाटक की दुनिया। और उस दुनिया में अभी प्रशांत बोल रहा है, ये भी पराई दुनिया में हो रहा है, नाटक की दुनिया में हो रहा है। और कौन कह रहा है ये पराई दुनिया? ट्रू सेल्फ, सच्चा मैं। स्वरूप में है सच्चा मैं, वो है अदृश्य साक्षी। वो उसको आसान और स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अदृश्य साक्षी। और उसका लाइफ ही अलग है, एक कंटिन्यूएशन नहीं है। नीचे का जो लाइफ था नाटक में, उसका कंटिन्यूएशन नहीं है, वो है ही बिल्कुल न्यारा, लाइफ ही न्यारा, उसकी दुनिया ही न्यारी। जैसे कोई भी नाटक होता है ना आपके गांव में, आपके जो लाइफ है उसका कंटिन्यूएशन नहीं होता, होता ही अलग। वैसा ही यहाँ जो होश में आता है, अदृश्य साक्षी, बस एक महसूस करता है, उसका लाइफ ही अलग है और नाटक का लाइफ अलग है। और अदृश्य साक्षी, उसका लाइफ क्या है अविनाशी परिस्थान, उसका लाइफ। और इस परिस्थान में परी भी है और पिता भी है, अविनाशी, नाता भी अविनाशी। और ये दुनिया ही प्यार की और आनंद की दुनिया, रावण फ्री जोन, रावण नहीं है, इसीलिए परिस्थान अविनाशी और सभी के सामने है, स्पष्ट और सामने। इस दुनिया में सभी की स्थिति ऐसी है, किसी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं, अविनाशी है, इच्छा के बिना कुछ किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ कोई बैगर माइंडसेट नहीं और विक्टिम माइंडसेट नहीं, सभी है मालिक, नोबल, सभी श्रेष्ठ और दिव्य, सदा और सभी। इसलिए सभी प्यारे, जैसे हम सुनते हैं ना मुरली में, एक दूसरे से प्यारे लगते हैं, एक भी दूसरे से प्यारा, तो सभी प्यारे और सभी चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, इनोसेंट। 100%, क्योंकि सभी है सुरक्षित, इसलिए जैसा बाबा भोलानाथ है ना, सभी है भोलानाथ, इसीलिए चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। दुनिया ही ऐसी है,
यही दुनिया, ये है मेन दुनिया। एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं, इस रीति से हम नहीं देखते। जो होश में है वो उस रीति से नहीं सुनता है और अनुभव करता। ये है उसकी लाइफ। वो है ही यहाँ का वासी। जैसे शरीर में किसी को ये अमेरिकन है, वो जर्मन है, ऐसा कहेंगे ना। इस लेवल पर सभी है ये परम धाम वासी, सभी। वो खुद को ऐसा स्पष्ट है उसको। ये जो दुनिया है और जो होश में है, उसको ये अनुभव है, ये दुनिया का अनुभव है। उसको ये ख्याल कभी नहीं होगा कि किसी भी कारण चिंता है या कंप्लेंट है, शिकायत है, या तो जो सब कुछ हो रहा है नाटक में, और ये नाटक स्टोरी है, हमारी स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी है। मैं मेरा ये होता है हद का मैं। रावण को लगता है ये मैं मेरा, हद का मैं। लेकिन जो होश में होता है उसका लाइफ होता है इटर्नल सेलिब्रेशन, समारोह, अविनाशी समारोह। नाटक जो है सब कुछ पूरा होने वाला है। एवरीथिंग विल बी डिसमेंटल्ड। हमारा पार्ट भी जो है वो भी पूरा होने वाला है, टू बी डिसमेंटल्ड। हमें पहले ही पता है। और होना जरूरी भी है। एक नाटक के रीति से जरूरी है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ के रीति से भी जरूरी है। Everything to be dismantled. What is a nice word for dismantle? शायद तोड़ फोड़, समथिंग, मुझे ठीक से पता नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, विनाश। अलग अलग थलग कहा जाता है, हाँ, अलग थलग कर दिया जाता है, या, डिसमेंटल्ड। या। तो ये जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? हमारे पुरुषार्थ के लिए जरूरी है ये। Everything to be dismantled. You know, the नाटक also will be dismantled. पूरा होने वाला है ना, लेकिन हमारा पार्ट भी to be dismantled little by little. Yeah, everything will be dismantled. Body and the part, ये जरूरी है। क्यों? हमारे पुरुषार्थ के लिए। आपको ऐसा लगता है? ओह वेरी गुड, डिसमेंटल्ड। डिसमेंटल्ड में के लिए क्या डेफेमेशन भी चाहिए, ग्लानि भी चाहिए, कुछ विरोध भी चाहिए, ये सभी चाहिए ये डिसमेंटल के लिए। क्यों चाहिए? ये जरूरी क्यों है? आप
रुद्र प्रशांत जवाब आ रहे हैं, सुख नहीं है ये प्रोसेस फासन करने के लिए, ये टूल्स हैं, इस दुनिया में कोई सार नहीं है। ईगो फिनिश करने के लिए टेस्ट है। या ये हमारा जो ईगो जो है ना, हद का मैं जो है, वो स्टबर्न रीति से रहता है इस नाटक की दुनिया में। स्टबर्न, वो हठ योगी है हमारा ईगो। तो वो वैसा नहीं जाएगा, है ना। हमें इंटेंशन है ईगो निकालने का, लेकिन इंटेंशन से नहीं जाएगा, और कुछ करना पड़ेगा, है ना। और ये जब रेजिस्टेंस होता है ना, जब कोई ये सिचुएशंस आते हैं, तो जब रेजिस्टेंस होता है, ये बताता है, ना, ज्ञान है, उन्होंने को ईगो निकालना भी है, फिर भी रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि अंदर से हमें ईगो निकालने का, है ना, क्या लक्ष्य नहीं है। We don't have the intention, not serious about removing ego. So situations are good, necessary. अच्छा, तो हमारी इस प्रेजेंट मुरलीस में हमने सुना कि रात दिन का फर्क है, ऐसा एक्सप्रेशन बाबा ने कई बार यूज किया। रात दिन का फर्क कहाँ, किस किस व्हाट कॉन्टेक्स्ट, किस जगह बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है? आज भी कहा रात दिन का फर्क, किस किस परिस्थिति में रात दिन का फर्क है? जी, यूनानिमस जवाब है देवता और मनुष्य में। या देवता और मनुष्य, और क्या? आत्मा की स्थिति में एक जवाब है, नर्क और स्वर्ग में, सत्युग कलयुग में, ये दुनिया और अलौकिक दुनिया में, पत्थर और पारस बुद्धि में, भक्ति और ज्ञान में, संस्कारों में, सतो प्रधान तमो प्रधान। और एक, है ना, कल बाबा ने कहा स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स में भी, है ना, सभी ब्राह्मण है स्टूडेंट्स, लेकिन उन लोग के भी रात दिन का फर्क होता है। तो हमारी स्थिति में भी हम देख सकते हैं रात और दिन, पुरुषार्थ में भी। तो दिन कब हम कहेंगे और रात कब कहेंगे? रात सभी को पता है, जब ईगो बेस्ड एफर्ट होता है ना, पुरुषार्थ चल चल रहा है, लेकिन अंदर से चेकिंग नहीं है, तो इट इज ईगो बेस्ड एफर्ट। आज भी बाबा ने कहा, इफ समवन वाज टू लीव द बॉडी, यदि आज मृत्यु हुआ तो पद क्या मिलेगा? तो ब्राह्मण भी है, लेकिन बाबा ने कहा पद क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये हमें चेक करना है, अंदर से, क्योंकि ईगो बेस्ड एफर्ट है ना, उससे जास्ती फल नहीं मिलेगा। तो big step, big step for ourselves to see the contrast within ourselves. हमारे में ये रात और दिन, ये हमें यदि स्पष्ट दिखाई पड़ा ना, तो we can choose,
ये स्केच हमारे लिए जरूरी है। हमारा ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो होता है फुल टाइम रावण बेस्ड लाइफ। रावण रावण इज इन चार्ज। रावण राज्य है ना, तो मन का राजा भी मन रावण होता है। और कैसे मालूम पड़ेगा रावण है या नहीं है? सिर्फ ये विकार या दुख ये रावण नहीं है। लेकिन जब हमारे संकल्प इस नाटक के आधार पर होते हैं, वो इंडिकेशन देता है, इशारा देता है हमें कि ये रावण बेस्ड टाइम है और रावण बेस्ड लाइफ है। कभी कभी एक संकल्प क्या विथ पैशन इन इंटरेस्ट इन वो भी हो सकते हैं, वो भी सभी। लेकिन सो कॉल्ड वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, सभी इस नाटक के आधार पर होते हैं, स्टोरी के आधार पर। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, यू नो सब कुछ व्यर्थ, जो कुछ कहते हैं साइक्लिकल थॉट्स। लेकिन ये सभी संकल्प है रावण को बढ़ाते हैं। ये है ज्ञान है सभी को, लेकिन अंदर से चेक करना है कि हमारा ये टाइम जो है वो रात में है या दिन में हुआ ये टाइम, इन डार्कनेस और इन लाइट। यदि हम होश में आ गए, यदि एक सेकंड के बाद थे ना, अदृश्य आत्मा होश में आ गया, तो उस टाइम रावण नहीं है। जैसे कहा था, दुनिया ही बदल जाती है आपकी। नाटक की दुनिया है, आपकी दुनिया नहीं है। ये आपका स्टोरी भी आपकी नहीं है, वो स्टोरी है। और अदृश्य साक्षी, उसकी दुनिया ही अलग है, उसका परिवार भी अलग। अलौकिक, दिव्य, अविनाशी। लेकिन ये दुनिया है प्यार की दुनिया, आनंद की दुनिया। सभी सुरक्षित, सभी अविनाशी, और अविनाशी समारोह, ये दुनिया। तो जितना बदल गया, ये सब कुछ सूक्ष्म है, ना। लेकिन आपके पास दिव्य बुद्धि है, पारस बुद्धि है, नेत्र है, इसलिए स्पष्ट है आपको। और नाटक का पता भी है, और जो हो रहा है ये भी पता है। लेकिन दुनिया में कितना नाटक होता है, बहुत बहुत नाटक हो रहा है। लेकिन वो नाटक है, और देख भी रहे, पता भी है। लेकिन फिर नाटक है, और एक नाटक कौन देख रहा है? अदृश्य साक्षी देख रहा है। अदृश्य साक्षी को इनजस्टिस ऐसा महसूस नहीं होगा, दुख की वासना नहीं होगी, यू नो कंप्लेंट की वासना नहीं होगी। फर्स्ट इज, it is not changing your world. Your world is safe, or your world is unaffected.
अंदर से लकी, खुद को भाग्यवान समझना और अनुभव करना, ये अच्छी साइन है। नाटक में डिसमेंटल हो रहा है सब कुछ, यू नो यू नो विनाश होने वाला है, हो रहा है आपके आगे, लेकिन अंदर से महसूस होता है यू आर लकी। इन रिसेंट मुरली, कल की मुरली, अब परसों की मुरली में, द डे बिफोर यस्टरडे, बाबा ने कहा कि महीन विधि से, विद a refined method, do the service, शुभ संकल्प की सेवा, लेकिन महीन विधि से सेवा करो। और देखो, बाबा इज चैलेंजिंग यू, सी by using refined method, महीन विधि। ये महीन विधि कौन सी है? महीन विधि से सेवा करो। शुभ संकल्प ठीक है, लेकिन महीन विधि से, ये कौन सी है विधि? महीन विधि कौन सी सेवा आप करना चाहते हैं? नाटक इंप्रूव करने की सेवा वो गवर्नमेंट कर रही है, और बहुत संस्थाएं हैं वो नाटक नाटक इंप्रूव करना, ये है उन की सेवा। आपकी सेवा क्या है? महीन विधि से सेवा। और आपके जो शुभ संकल्प है वो भी कौन से शुभ संकल्प? नाटक इंप्रूव करने के संकल्प है क्या? आपका लक्ष्य क्या है हमारा? राधा प्रशांत को जवाब आ रहे हैं, सत्य में जीना, मनसा सूक्ष्म सेवा, सोल कॉन्शियस साक्षी, फरिश्ता, सोल्स को जगाना, लक्ष्य क्या है? आप फ्री लक्ष्य फ्रॉम ठीक है। ड्रामा, फ्री फ्रॉम ड्रामा, शायद आत्माओं को फ्री श्योर। करना, आप दूसरों लाइट को ऑफ, क्या देना चाहते हैं? हेल्थ, एक वेल्थ, मिनट, हैप्पीनेस। टू अवेकन देम, रावण से फ्री करना, स्मृति दिलाना, मुक्ति, सबको संदेश देना, घर वापस जाना है। नाइस, या वेरी गुड। तो हम जब स्पष्ट देखते हैं ना, तो ये दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? कि सभी है ही श्रेष्ठ, और सभी जो है ही भाग्यवान, दे आर ऑल लकी। सभी, सदा, सभी है अविनाशी, सभी उनका क्या नेचुरल स्टेट जो है ना, वो है आनंद का और प्यार का। और यहाँ जो नाटक है वो अलग है। नाटक में फिर सब कुछ डिसमेंटल होने वाला है, सब कुछ पूरा होने वाला है, तो वो पहले ही पता है। लेकिन आपको पता है सभी जो है तो भाग्यवान है हमेशा के लिए, अविनाशी, भाग्यवान, सभी दिव्य। और लेकिन वो होश में नहीं है, तो आपका आपकी सेवा क्या है? उन्नों को होश में लाना, ये सेवा है आपकी। जब वो होश में नहीं है तो रावण इज कॉन्शियस, ये हद का मैं वो होश में है। और हद का मैं जो होता है वो इटर्नली बेगर, भिखारी का मेंटालिटी होती है, पीड़ित की मेंटालिटी होती है, विक्टिम, और गुलाम की मेंटालिटी होती है, स्लेव, स्लेव मेंटालिटी। और
वो जो मेंटालिटी है वो forever, as long as ego is there, those mentalities will be there. उन्हों के पास धन होने दो, पोजीशन होने दो, सब कुछ जो मिलता है ये चालू है, जास्ती जास्ती चालू चालू फॉरएवर, ये भी चल रहा है। लेकिन अंदर से भिखारी वृत्ति, पीड़ित वृत्ति और गुलाम की वृत्ति वो भी बढ़ रही है, क्योंकि जितना ये ईगो बढ़ता है उतना ये भिखारी की मेंटालिटी भी बढ़ती है, इसलिए दुख भी बढ़ रहा है। इनर लाइफ इज बिकमिंग पुअरर। एक टाइम मदर तेरेसा, she was in New York and she was meeting in some special gathering. They had invited her and she was speaking, and these people are very rich, those who were in her audience, they were very rich, and श्रीमंत लोग उस गैदरिंग में, और उस गैदरिंग में वो फर्स्ट लाइन she told them, you all are poor, आप जो सभी जो है यहाँ, you all are poor, more poor than the people she met in Calcutta. तो poor, सभी को एक विचार करने के लिए एक सेंटेंस ना, poor, और सभी क्या डोनेशन देने की, और वो कहते हैं आप सभी पुअर हैं। पुअर किस रीति से पुअर है? क्योंकि अंदर में भिखारी की वृत्ति है, अंदर में स्लेव की वृत्ति है, देन दे आर वेरी पुअर। और खुद का जो रूप जो है, खजाना है, वो पता ही नहीं, वहाँ लक्ष्य भी नहीं है, सच्चा खजाना है वो देखा भी नहीं, पता भी नहीं है वो है, देन दे आर पुअर। जितना यहाँ सक्सेस मिलता है उतना हमें डिसेप्शन होता है, मुझे हमें लगता है वही हमारी क्या हमारा धन है, हमारा सक्सेस है वहाँ। तो सिर्फ न्यूयॉर्क, सारी दुनिया के लोग जो है ऑल आर पुअर, क्योंकि उन्हों का सच्चा धन जो है वो उन्हों को दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ है ये पता भी नहीं। वन क्वेश्चन, क्यों? ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण उन्हों का ज्ञान भी है, सब कुछ है, पता भी है, अनुभव भी है, फिर भी जास्ती टाइम Baba recently checked the chart, na? Baba said, I checked the chart, your savings chart. और चार्ट बाबा ने कहा कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो क्यों? In spite of knowing all this, why we are body conscious? Brahmins, वो दूसरों को भी बताते हैं, फिर भी खुद में आत्माभिमानी स्थिति जितना होनी चाहिए उतना नहीं होती, क्यों? आप बताओ। इट इज मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खुद का एक नहीं, एक ऑब्जेक्टिव, एक दुनिया के रीति से हम देख रहे हैं। इसका कारण क्यों? पता भी है देह मन ये राइट नहीं है, रॉन्ग है, फिर भी देह मन टाइम जास्ती होता है, उसका कारण क्यों? क्या? प्रशांत, कुछ जवाब आ रहे हैं कि आदत से मजबूर है, क्योंकि पुराने संस्कार है, रोल से अटैच्ड है, लीकेज बहुत है, व्यर्थ है, हैबिट
मांगते रहते हैं। उसके साथ साथ और एक कारण है, ये जो 8 अब्ज लोग है ना, 8 अब्ज आत्माएं हैं, 8.1 बिलियन पॉपुलेशन, ये सभी का अटेंशन जो है वो है नाटक पे। 8 अब्ज लोग सभी का अटेंशन है इस नाटक में। जैसे कि हर एक के पास टॉर्च है, और टॉर्च की लाइट जो होती है वो आती है इस नाटक में। 8 बिलियंस, बिलियंस ऑफ ऑल, और इसका असर होता है बाकी सभी पर। जितना ये सभी 8 बिलियन, सभी जो कोई आपसे मिलेगा ना, उन वो आपका देख के रूप से आपसे बात करेगा, नाटक के रीति से। नाटक का पार्ट जो है ना, वो जैसे कि आत्मा है ही नहीं, इस वृत्ति से देखेगा। ब्राह्मणों में भी इंटरेक्शन वैसा हो सकता है, लेकिन लौकिक है ना सारी दुनिया। तो ये जो attention of 8 billion people, so light is shining here, and when light is shining, your attention goes where there is light. जहाँ सभी का अटेंशन जाता है ना, वहाँ आपका अटेंशन जाएगा। तो देह अभिमान में आना वो आसान हो जाता है। इसके कारण लगता है यही सही है। यदि आप कोई एक म्यूजियम में गए ना, बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई चीजें डार्क डार्क में है, लाइट कम है या लाइट नहीं है, अभी जास्ती लाइट है, तो आपका अटेंशन होगा जहाँ लाइट है वहाँ अटेंशन होगा। जो अंधियारा है वहाँ अटेंशन नहीं जाएगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगी। सो ये सिचुएशंस है दुनिया का, वी आर सब्जेक्ट टू दैट सिचुएशन। अच्छा, लेकिन इसमें एक मौका भी है हमारे लिए। आपके पास लाइट है, आपके पास ज्ञान भी है, मालूम पड़ा ना क्या हो रहा है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास लाइट है, आपके पास शक्तियां हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ एक शक्ति यूज करके वहां लाइट ला सकते हैं। शक्ति अटेंशन देना पड़ेगा। सभी का अटेंशन देह अभिमान में है। आप एक हट जो है ना, विथ स्टबर्ननेस, दृढ़ता से यहाँ इस पर अटेंशन दे दो। आत्मा को देखना, आत्मा को, जैसा बाबा कहते हैं ना, बाबा आता है आत्मा की सेवा करने के लिए, आत्मा को देखता है, आत्मा से बात करता है, आत्मा की सेवा करता है, आत्मा से प्यार करता है। सिंड्रेला से नहीं। नाटक में सिंड्रेला मतलब कोई राजा है रानी है नाटक में, वो नाटक का पार्ट, लेकिन बाबा कहते हैं मैं आत्मा की सेवा के लिए आया हूँ। तो यहाँ भी यदि ये किया ना, तो ये हो जाए अलग प्रकार की सेवा हो गई। अभी आपकी लाइट यहाँ आ रही है, सारी दुनिया की लाइट अलग रीति जा रही है, आपकी लाइट यहाँ आ रही है। और क्या होता है, जहाँ अंधेरा है वहां थोड़ी भी लाइट, उसका फायदा बहुत होता है। थोड़ी भी लाइट हुई है ना, एवरीथिंग इज डार्क। एक कैंडल लाइट है सिर्फ, उससे भी आपको दिखाई पड़ेगा, जो कुछ जरूरी चीजें हैं वो दिखाई पड़ेगा।
फुल लाइट नहीं है, लेकिन 1 कैंडल लाइट। तो यहाँ भी आपकी जो लाइट है ये होगा लाइट हाउस। इससे परिवर्तन शुरू होने लगेगा। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइट। तो 4 खजाने बाबा ने कहे थे, बाबा ने रेफर किए थे। कौन से है ये 4 खजाने? बाबा ने कहा आपके पास संकल्प है। जी ब्रदर प्रशांत, सारे जवाब आ रहे हैं कि संकल्प, समय, शक्ति, ज्ञान। या गुड गुड। सो ये चार चार खजाने। तो आपके पास संकल्प है, तो दैट इज वेरी गुड। टाइम है, सारा दिन है। इट इज लाइक सो प्रेशियस, आपके लिए प्रेशियस है। बाकी लोग कहते हैं टाइम से क्या करना, टाइम पास, दे वांट टू फाइंड थिंग्स, टाइम पास। लेकिन आपके लिए टाइम जो है वो बहुत जरूरी है और फायदा, अपॉर्चुनिटी। आपके पास नॉलेज है और शक्तियां हैं। इस सेवा के लिए बहुत जरूरी है ये। और इट इज ओपन। एक परिवर्तन तो लाना ही है, क्योंकि ये सभी इस नाटक में फंसे हुए हैं। और 8 बिलियन आत्माएं सभी उसमें उन्हों को जैसे रखते हैं। दे आर pushing them further in that box. 8 billion souls, they're suppressed, they are blocked in that box by everybody's shining light there. लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइट यहाँ आ रही है। और दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। सभी को फायदा होगा। सारी 8 अब्ज सभी आत्माएं जो है सभी को फायदा होगा। दोनों को आना ही है उस डार्कनेस से लाइट। From night into day, they all have to come. But you are starting. इस सेवा में ओटे सो अर्जुन। यदि आपने ये शुरू किया ना, तो आप अर्जुन बन गए। जो ये सेवा करते हैं वो है अर्जुन। बाद में वो आसान होगा सभी को। वो सभी आसान से, क्योंकि लाइट ही वहां है, यहाँ लाइट नहीं है। सभी आत्माभिमानी है, तो आसान होगा सभी को। लेकिन इस टाइम जरूरी है। कौन कौन लाएगा यहाँ लाइट? एंड आपके पास टाइम है, आपके पास संकल्प है, मन है, आपके पास शक्तियां हैं, ज्ञान है। अब ये सेवा ऐसी है, कोई भी आपको रुकावट नहीं ला सकता है। बाकी सेवा जो है वहाँ और कोई भी रुकावट, गवर्नमेंट भी ब्लॉक कर सकती है। धन भी चाहिए सेवा के लिए, सेंटर चाहिए। इस सेवा के लिए सेंटर चाहिए, फोटोकॉपियर चाहिए, ऑफिस ऑफिस चाहिए। किरण बेन, इस सेवा के लिए इंटरनेट, टाइपराइटर इसमें किसी की जरूरत नहीं। नथिंग रॉन्ग, है ना। सभी सेवा जरूरी है, लेकिन ये सेवा है ना, ये श्रेष्ठ सेवा है, जरूरी सेवा है। और आपके पास ये 4 खजाने हैं, आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन
बाबा ने एक शब्द यूज किया ना, महीन। महीन विधि, महीन विधि कौन सी है? जो कुछ कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा बिग सक्सेस यू विल गेट विद द महीन विधि। महीन विधि कौन सी है? रिफाइंड मेथड। व्हाट इज दिस रिफाइंड मेथड? मुझे लगता है बाबा ने शायद अंग्रेजी शब्द भी यूज किया होगा, लेकिन महीन, रिफाइंड मीन्स महीन। महीन विधि कौन सी है? उत्तर आ रहे हैं दिल से, पारस बुद्धि, मन और बुद्धि का काम क्या है? ओह सॉरी, ये क्वेश्चन है। यस, स्मृति स्वरूप में रहना, संकल्पों को चेक करना, साइलेंस की शक्ति, मनोवृत्ति, ड्रामा से परे, सोल कॉन्शियस स्टेज, अविनाशी घर का अनुभव करते रहना। या वेरी गुड। इसमें इन दो चीजें हैं। एक एक चीज है व्हाट, क्या, हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मीन्स क्या। मन से, मन का इस्तेमाल कर रहे हैं सभी, मन से सेवा, और आपका अटेंशन है आत्मा की तरफ, और ग्रेटनेस, महानता सभी की। You are seeing they are lucky. That is very important. Seeing lucky. और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है हु। फर्स्ट इज क्या, मन क्या सोच रहा है, ये है। दूसरा कौन, कौन मन का इस्तेमाल कर रहा है, हु इज यूजिंग द माइंड। इस पर अटेंशन, एंड दिस इज स्लिपरी, दिस इज नॉट समथिंग आपको पता है, इसका अर्थ नहीं कि who is in place. A hard come I repeatedly want to take over, and that changes the quality. What, क्या हो रहा है मन में, बहुत जरूरी है बातें। सेकंड इज हु, कौन है वहां मन के पीछे। क्योंकि यदि ये फरिश्ता आत्मा ये होश में नहीं है, तो कौन होश में है? हद का मैं होश में है। There is no other choice, just either you are angel or the demon. There is no in between, no third choice. फरिश्ता या असुर, एक चॉइस है हमारे लिए। और जब हद का मैं, जब यदि होश में आया और मन का इस्तेमाल कर रहा है, there is no problem. आत्मिक विजन, आत्मिक दृष्टि, नो प्रॉब्लम, हद का मैं। लेकिन क्या होगा, उसका पुरुषार्थ जो है, वहां लाइट नहीं है ना। रावण लाइट में नहीं होता, रावण इज किंग इन डार्कनेस। So Ravan cannot do the elevated service.
महीन सेवा रावण नहीं कर सकेगा, बेहद की सेवा रावण नहीं कर सकता। इसलिए दिस एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन हु, कौन होश में है इस किसी भी सेकंड में, और इस पर यदि एक्स्ट्रा अटेंशन दिया ना, अदृश्य आत्मा होश में होकर वो देख रहा है, ये अनुभव कर रहा है। अदृश्य आत्मा उसको ये जो नाटक की दुनिया और ये हद का मय सब कुछ वो पता है, और स्पष्ट भी देख भी रहा है, लेकिन नाटक इस रीति से पता है उसको, नाटक की रीति से देख रहा है। अब ने कहा एक चैलेंज दी थी ना, एक एक करके देखो, विथ रिफाइंड इंटेलेक्ट, रिफाइंड मेथड, महीन विधि से। सो इस पर हम इस हफ्ता में ये होमवर्क हमारे लिए, एक इसका प्रयोग करना। शब्द यूज किए थे शुभ भावना, लेकिन शुभ जो है ना, रावण की जो वृत्ति दृष्टि होती है वहां शुभ नहीं होता। सुपरफिशियली शुभ शुभ होते हैं, लेकिन शुभ में सत्य भी होना चाहिए ना। तो ड्रामा के लेवल पर शुभ भावना सभी कहते हैं ना, ये भाषा लौकिक में भी है, शुभ भावना, शुभ कामना, है ना, सभी ग्रीटिंग्स में शुभ शुभ होता है। लेकिन बाबा जब ये शुभ कहता है, बाबा एक इम्पोर्टेंट सबसे प्री कंडीशन शुभ के लिए सत्य होना चाहिए वहाँ। और सत्य जब होता है तो सारी द गेम चेंजेस, योर फील्ड इज डिफरेंट। ये जो अलौकिक जो दुनिया है वो स्पष्ट हो जाती है 100%। और उस लेवल पर विजन एंड एटीट्यूड एंड योर सर्विस अलौकिक। So we have got this whole week, and today is just आज का दिन भी जो कुछ घंटे हमारे पास टाइम है, हमारे पास मन है, शक्तियां है, ज्ञान है, और शुभ भावना, शुभकामना, अभी हमें पता है शुभ क्या है ये, और उसका हम श्रेष्ठ महीन विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल यानी जब हम सभी दुनिया के सभी आत्माएं श्रेष्ठ, सभी लकी, लकी शब्द जरूरी है, तो लेकिन हम अलौकिक रीति से कहते हैं वो लकी, नाटक के आधार पर नहीं। ये जब हम देखते हैं ना, हम वी आर ब्रिंगिंग लाइट टू देयर ट्रूथ एंड इट विल बिकम इजी। ग्लोबल। लोकल, आपका गांव जो है, आपका समवन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ही कोई है,
कॉन्टेक्ट्स में है, स्टूडेंट्स है, रिश्तेदार है, ये सभी लोकल। 10 सेकंड 20 सेकंड एक लाइट है ना, फायदा सभी को मिलेगा। लेकिन चेक दिस, व्हाट और हु, क्या मन में क्या हो रहा है और कौन मन का इस्तेमाल कर रहा है। Excellent. So let us hear some thoughts from you, and we'll come to Kiran Ben, and then we'll hear from others also. Prashant will have to leave at 12, in a few minutes, but then you can continue. ओके, एक प्रश्न आया है प्रशांत भाई, वो ले सकते हैं? Mhm. जब हम सेवा करते हैं तो भी स्टोरी को देखकर करना है, ये भी तो रावण इंक्रीज करता है। तो जब हमने कहा था कि स्टोरी में जो भी करते हैं उससे रावण इंक्रीज होता है, तो उस समय ये प्रश्न आया था। Yeah, sure. The story is story is parallel. जब हमारा जो what and who, these are two areas. स्टोरी के बारे में संकल्प है, लेकिन कौन कौन स्टोरी को देख रहा है, that makes a difference. So if अदृश्य साक्षी वो देख रहा है स्टोरी को, वहां रावण नहीं। यहाँ क्लियर है। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें रिकॉर्डिंग में लेंगे। We can take one more. ये कैसे पता लगे कि कौन होश में है? समटाइम्स मनमत आ जाती है। When in doubt, bring the adrishya atma, and pay attention to adrishya atma. अदृश्य आत्मा का दृष्टिकोण जो होश में है, उसको जैसा कोई कोई स्वप्न सोया हुआ है और स्वप्न में है, यदि वो होश में आया ना, तो फर्क होगा ना, उसकी दुनिया ही बदलती है। होश में आया तो उसको पता पड़ेगा उसकी माँ कौन है, पिता कौन है, घर कहाँ है, सब कुछ उस टाइम स्टोरी की पता है, ड्रीम की पता है, स्वप्न, लेकिन स्टोरी की रीति से देखेगा स्टोरी। लेकिन जब स्वप्न में था, पैशंस इमोशंस वेर बेस्ड ऑन द ड्रीम। वैसा ही यहाँ होता है, जब हम होश में होते हैं, हमारे पैशंस इमोशंस वो based on the waking reality, ये हमारे अलौकिक जो दुनिया है उस आधार पर हमारे फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे, पैशंस होंगे, नशा होगा, उस आधार पर नशा। यहाँ बहुत ही क्लियर है। अनेकों का ये प्रश्न होता है कि कैसे पता चले। तो अगर फरिश्ता होश में है तो उससे स्टोरी नजर आएगी, और उसका जो सत्य है वो सत्य अलग है, ये बहुत ही क्लियरली उसे समझ होगी। सो थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। एंड there is also Hindi Sanjeevani coming soon. Yes. Invite your
your star friends and your students. यस, सो सभी ने मैसेजेस में देखा ही होगा, फ्लायर देखा ही होगा कि नेक्स्ट मंडे से सितंबर 20 I think 21st sorry I don't have the flyer in front but next Monday से हमारी हिंदी संजीवनी शुरू हो रही है। मे बी रितेश भाई अगर आपके पास फ्लायर है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यस श्योर। या थैंक यू। और टाइम होगा दोपहर 3 बजे, 3 से 4:30। और ये जैसे आप देख रहे हैं ना, जितना जितना हम इस ज्ञान को सुनते जाते हैं ना, एक एक पॉइंट्स हमको क्लियर होती जाती हैं। तो भले ही आपने ये कोर्स पहले भी किया है, वापस आप कीजिए, आप देखेंगे कि क्लैरिटी आपकी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि एक सार रूप में सब कुछ एक साथ 7 दिन में हम सब सुन लेते हैं। तो एक पिक्चर, अलग पिक्चर हमारे मन में आता है। और एट द सेम टाइम आप आपके फ्रेंड्स, फैमिली और जो ऑलरेडी बीके का ज्ञान जिन्होंने लिया है, स्टूडेंट्स है, सभी को अगर ना फरिश्ता जगाना है और जो जगाना चाहते हैं, ऐसे को आप ज़रूर इसकी इंफॉर्मेशन दें। और इट विल बी ग्रेट टाइम स्पेंड टुगेदर। जैसे बाबा ने कहा कि अच्छा स्टूडेंट कौन होगा ना, जो हमारा उसका जो समय है वो सफल करेगा। तो ये हम फ्लायर देख रहे हैं। और आज का होमवर्क सभी को क्लियर ही होगा कि पूरा वीक आज से ही शुरू करना है कि फरिश्ता जागता रहे और शुभ भावना, शुभ कामना। तो कौन कौन से थॉट्स है और कौन कौन थॉट्स कर रहा है, कौन श्रेष्ठ संकल्प कर रहा है, तो इस पर हम अटेंशन दें। और लोकल और ग्लोबल हम मनसा सेवा करें। थैंक यू वेरी मच। वापस मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। और नेक्स्ट ट्यूसडे प्रयोगशाला नहीं होगा, क्योंकि उसी समय संजीवनी रिट्रीट हम ज्वाइन करेंगे। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।